सर, आज पिस कमेटी की बैठक जो है मगार पुलिस चौकी पर किस कार्य को लेकर की गई? मुहर्रम त्यौहार को सकुशल निपटाने के लिए जो भी तैयारियां हैं उसके मद्देनजर ये मीटिंग की गई। जो समस्याएं हैं और जो भी दिक्कतें हैं लोगों से पूछा गया। कहीं कहीं तार ढीले हैं, कहीं बिजली पानी की समस्या है या कहीं और कोई दिक्कतें हैं, उनके मद्देनजर ये मीटिंग की गई थी। जो भी लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं उसका निराकरण करने के लिए और त्यौहार को सकुशल संपन्न करवाने के लिए ये पीस कमेटी की मीटिंग की गई है और सभी समस्याएं नोट कर ली गई हैं, जिसमें समाधान सब में रहते करवाया जाए। सभी सदस्यगण और सभी आए हुए इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज जो गोष्ठी रखी गई है मुख्यतः आगामी मुहर्रम त्योहार के दृष्टि रखी गई है। यहाँ पे बिजली विभाग से पोल बनाया है, बिजली विभाग से आप आए हैं और यहाँ से नगर पंचायत से कौन आया है? आप आए हैं। इनसे जानने वाली कथा ही है। अच्छा, हम ये चाहेंगे कि जिसको और कोई समस्या हो बताए, फिर अन्य भी बात में डिस्कस किया जाएगा। पहले हम ये जाने किसकी क्या समस्या है, फिर उससे बात किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बातें बताते जाएं कि किसको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, फिर आगे बात करेंगे। मोहल्ला अंजान से दर्जी टोले से बबलू खान पूर्व सभासद हूँ और एक मेरा चौक है, वो मेरे बहनोई फॉलो करते हैं लेकिन इस समय मुंबई में है। वो आ जाएंगे बस मुहर्रम के पहले ही। और अंजान से जो जुलूस निकलता है वो वहाँ पे सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये है कि केबल जो है वो लटके हुए हैं और इस समय जो स्मार्ट मीटर का जो तार लगा हुआ है वो काफी वजन के वजह से ज्यादा कुछ नीचे लटका हुआ है। और मतलब बिजली विभाग की तो अलग वो समस्या है, लेकिन जिसके घर में कनेक्शन गया है वो भी तार लटका हुआ है, उसको पूरी तरह से ऊपर कराया जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जुलूस निकलने के दौरान अगर किसी के तार में लाठी भाजने में या बरेठी भाजने में लग जाता है तो लाइट हिलने की वजह से चली जाती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस चीज पर विशेष ध्यान दिया जाए। और बताइए, किसी कोई समस्या? ताजिया की कोई समस्या नहीं है सर, ताजिया अपने नंबर से ही चलती है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं रहता है। कुछ विगत कुछ वर्षों से डीजे को लेकर मतलब आगे पीछे करने को लेकर समस्या रहती है। तो इसके पहले 2 साल से नोट हो चुका है, पिछला कागज होगा उसमें नोट है। वो शेरपुर की और चूड़ी फरोज के बाद अनजान सईद का डीजे रहता है। शेरपुर और चूड़ी फरोज के बाद अनजान सईद का डीजे रहता है, उसमें कोई एतराज नहीं रहता है। लेकिन जब अनजान सईद में जुलूस पहुंचता है, जो शुरुआत होती है वो शेरपुर से होती है। शेरपुर से अनजान सईद के बीचों बीच चूड़ी फरोज और अनजान सईद के लोग मिलते हैं, वहीं पे डीजे को आगे पीछे लेके कुछ होता है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 3 नंबर पे अनजान सईद का डीजे रहता है, सबसे पहले शेरपुर, चूड़ी फरोज, उसके बाद अनजान सईद। और ताजिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ताजिया पहले से जो शुरू से परंपरा हमारे वहाँ चली आ रही है तो चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी कोई समस्या? कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सबको बता दे रहा हूँ कि 12 फीट ज्यादा हाइट ताजिए की नहीं होनी है। 12 फीट से मेरा अभिप्राय है कि नीचे से ऊपर तक
अगर 3 फीट अगर ये है, अगर आप ताजिया यहाँ से रखते हैं तो नीचे का भी काउंट होगा 50 फीट प्लस तब आपका 9 फीट। क्लियर सब ये है किसी भी दशा में। हाँ इस बार गाइडेंस स्पष्ट ये एक पहले से था कि गाइडेंस पहले से इस बार फॉलो हो रहा है, स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम ठेले से गिनेंगे। ठेले से मतलब यह है कि हम ठेले की हाइट भी नहीं, हम ठेले की हाइट भी लेंगे। अगर आपके ठेले की हाइट इतनी है तो हम 3 फीट ये प्लस 9 फीट हो लेंगे। कहने का मतलब यह है सारे बातों को मुख्य उद्देश्य में यह है कि कहीं बिजली तार जैसे सूरज में घटना हुआ था, ये जो भी चीजें हो रही हैं सब आपके फायदे की हो रही है। आपके ताजिए बड़ा छोटा कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई घटना हो गई तो समस्या आती है। इसलिए स्पष्ट निर्देश है, बिल्कुल दिमाग में रहेगा कि हम 12 फीट ज्यादा ताजिया नहीं बनाएंगे। 12 फीट मतलब है कि नीचे से लेकर के अगर आप इंच के ऊपर रखते हैं फिर समझ लीजिए, अगर मेज पे अगर आप ताजिया रखते हैं तो 3 फीट छोड़ करके 9 फीट ताजिया बनेगा। जहां कम से कम यहाँ पे जो है जो भी 15-20 ताजियां, लेकिन हमारी और आपकी जो दोनों लोगों की ताजिया है इनका ऑलरेडी पहले ही से स्ट्रक्चर बना हुआ बताता हूँ, वो 14 फीट होगी। तो एक हम जो है उसको हम चेंज अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा उसी स्ट्रक्चर को उसी पे हमको कागज लगाना, अलग नया जब हम बनाएंगे तब उसको छोटी कर सकते हैं। आज की डेट में हम उसको छोटा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा उसी हिसाब से बना है। शुरू से हमारी उसका हम लोग अपने हिसाब से अपना जो है कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आई आज तक। हम लोग जो है उसकी व्यवस्था अपने किए रहते हैं। हम लोग जो है लगे वगैरह ले करके चलते हैं सब। अब जब खुले हुए तभी हम लोग लेके चलते तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन हमारा पुराना स्ट्रक्चर है उसी पे हम लोग काम करते हैं उसके साथ, जब दोनों लोग की तरह। हर आदमी यही कहता है कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब दिक्कत आ जाती है तो सभी के लिए दिक्कत आ जाती है। आज तो हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, उस दिन कौन जिम्मेदारी लेगा? सूरज में जब घटना हुई तो उस दिन भी वो लोग भी यही कहते होंगे कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। शासन प्रशासन अगर कोई मानक निर्धारित कर रहा है तो कुछ सोच समझ के निर्धारित कर रहा है। हमारा काम है बताना, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। कुछ घटना होगी तो फिर आपके ऊपर एक तो नुकसान होगा, फिर मुकदमा होगा। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बताना हमारा अपना काम है, शासन ने निर्धारित किया है। हम बार बार बताएंगे, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, बताना हमारा काम है। बाकी आप खुद समझदार हैं, हम उससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। गाइडलाइन है जो हमको शासन ने बताया वो हम उसको बता सकते हैं। बाकी हर आदमी समझदार है, हर आदमी जिम्मेदार है। आधा 1 फीट से बहुत अंतर नहीं पड़ना, ना हम उसके लिए कोई वो करने जाएंगे, वो आपकी अपनी समझदारी है। अनुरोध हमारा यही रहेगा कि उसके आसपास ही रखें, बहुत उससे अंतर नहीं पड़ना है। ताजिया अगर 12 फीट की रखी जा रही है फिर हम उसको उठा के ही तो ले जाएंगे, जब उठाएंगे तो वो भाई इसीलिए तो आपको बताया जा रहा है कि 12 फीट मतलब उसको जोड़ के 12 फीट रहे। जितना अब उठाने पर मान लीजिए बच्चे उठाए, बड़े लड़के उठाएंगे तो वो हाइट कैसे? आपकी लंबाई हम जोड़ने नहीं, आपकी लंबाई हम जोड़ने नहीं जा रहे हैं। आप 9 फीट का रखिए और यहाँ से उठा लीजिए और जाके तार में छुआ दीजिए, तो फिर बात तो वही हो गई ना। हर चीज उसके लिए हो रही है कि कोई घटना दुर्घटना ना हो। जब घटना दुर्घटना होगी किसके साथ होगी? ताजिएदार के साथ होगी ना। प्रशासन किस लिए कोई चीज कर रहा है? आपकी मतलब त्योहार में कोई विघ्न ना आए, कोई चीजें ऐसी अनहोनी ना हो जाए। एक घटना हो गई, 10 साल तक उसको याद रखा जाएगा। बार बार वहाँ निर्देश ये आ गया है कि अब वो रेलवे लाइन पार नहीं होगी, चाहे कोई भी परंपरा रही हो। अब सख्त निर्देश हो गया है कि वो रेलवे लाइन पार नहीं करेंगी। उनको बता दीजिए कि उसके इधर ही अपना सतही का जुलूस शेरपुर से चाचा के वहाँ से निकलेगा और घूमते हुए अनजान शहीद जाएगा। अनजान शहीद से फिर चूड़ी फरोश राज भैया के वहाँ जाएगा चौक पे।
वहाँ से एक गली है, क्योंकि वहाँ ताजिया नहीं जाएगी। वो बांस का होता है सतही का जुलूस, बांस में झंडे लगे रहते हैं और हमारे घर के पास बाजार में जाएगा, वहीं से वापस हो जाएगा सतही का। 8वीं का हमारे वहाँ जुलूस नहीं निकलता है। 9वीं का जुलूस फिर चाचा की वहाँ निकलेगा करीब 8 बजे, 8-9 तक निकल जाएगा और 11-12 बजे तक हमारे घर तक आएगा और आके वहीं से वापस चला जाएगा। अपने चौक पर जाएगा, अपने चौक पर सब लोग अपना न्याय खर्चा कराएंगे। फिर 10वीं का जुलूस निकलेगा 6 तारीख को या 7 तारीख को, चाँद के हिसाब से क्लियर हो जाएगा। अगर जो 6 को हुआ 10वीं का तो 6 में, तो 7 को तो क्लियर है। 10वीं का जुलूस जो निकलेगा चाचा का सबसे पहले निकलेगा, 5 बजे का समय होता है, लेकिन 1 घंटा लेट हो जाता है मगरिब की नमाज जुमा के लिए। और उसके बाद में वो जुलूस निकल के आएगा अनजान शहीद में। अनजान शहीद में भैया का जुलूस आएगा, वहीं मिलन होगा। एक हमारे बाजार की तहजिया को वहीं मिलन होगा, तो अनजान शहीद की तहजिया को वहीं मिलन होगा। वहाँ से मिलने के बाद ये सारी तहजिया आएगी आपकी चौक यहाँ पर तकिया बाजार में, हमारे घर के पास। वहाँ से फिर मोहनलालपुर और तकिया बाजार की ये तहजिया आके मिलन कर देगी। वहाँ लकड़ी खेलेंगे 1 आध घंटा लोग, वहाँ से फिर निकलेंगे, फिर नई बाजार में वहाँ लकड़ी खेलेंगे। अब वहीं सबकी मिलन हमारे वहाँ तकिया बाजार में हो गई है। अब सब लोग वहीं से शुरू करेंगे चलना। गाजीपुर चौराहे पर जाएंगे, वहाँ तो लकड़ी उकड़नी होती है, लेकिन आधी घंटा वहाँ पर ढोल वोल बजाते हैं लोग। फिर वहाँ से निकल के कटाई मिल चौराहे पर कुछ देर रुकेंगे, वहाँ ढोल वोल बजाएंगे और लकड़ी का कब दिखाएंगे। फिर शेरपुर चौराहे पर हम आएंगे। शेरपुर में आते आते हमको 12 बज जाता है रात का। 12 बजे हम वहाँ पहुँचकर कुछ लड़के हैं जो लकड़ी उकड़ी खेलेंगे और फिर एक छोटा सा प्रोग्राम, वहाँ एक हुसैनिया कमेटी है, वो कमेटी एक थोड़ा सा प्रोग्राम रखती है। उसमें आपको एडिशनल साहब को, सीओ साहब को, कप्तान साहब को, हम लोग सबको मदऊ करते हैं कि सकुशल संपन्न होने पर हम सम्मानित अपने अधिकारियों को करते हैं। उसमें आप लोगों का सहयोग तो है ही है कि जुलूस सब संपन्न हो, लेकिन सहयोग के साथ साथ आप लोगों की उपस्थिति भी प्रार्थनीय है उस दिन। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बिजली विभाग की समस्या है तो थोड़ा सा समस्या यही हो गई है कि जो स्मार्ट मीटर जो लगाए लोग, तो अब वो मोटा तार हो गया। पहले केबल